ऋषि मिश्रा जी दरअसल सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करने वाले चैनल से ही उठ के आ रहे हैं अभी तुरंत हमारे प्रोग्राम में। ऋषि मिश्रा जी, क्या लगता है आपको कि इन चैनलों को एक बड़ा मोहरा जो दे दिया है इन लोगों ने कि हिंदू मुसलमान करें और नीतीश कुमार के उस नैरेटिव को बदलने की कोशिश करें जो वो सेट करना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का अगर वो दांव चल निकला, जो इस दांव को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, तो अगले 50 साल तक के लिए चुनावी हिंदुत्व कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा यूं कहें कि सुपुर्दे खाक हो सकता है चुनावी हिंदुत्व। अब आपको क्या लगता है कि उनके मंत्री ऐसे बोल बोल रहे हैं बिहार के समाज पर और बिहार के बाहर, भारतीय जनता पार्टी क्या इसका फायदा इस रूप में उठाने की कोशिश नहीं करेगी क्या, जिस रूप में उठाना चाहती है? आज तो कुछ सरकारी कवि भी आ गए हैं उस पर आलोचना करने, और वो भी भगवा भाषा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज देखिए ना, अब देखिए, अब आप जो कह रहे हैं नैरेटिव किस प्रकार से बनाया जा रहा है। आज पूरे मीडिया का आज डिबेट उठा कर देख लीजिए आप, जितने भी प्राइम टाइम के डिबेट हैं, जो जो एक तरह से आप जो हम लोग समझते हैं, जो गोदी मीडिया जो कहते हैं, गोदी मीडिया ने अपना काम शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट आदमी, हालांकि प्रोफेसर मैं नहीं मानता हूँ चंद्रशेखर जी को, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं, पीएचडी वीएचडी नहीं है, वो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट है, एमए उन्होंने किया है, प्राइवेट कॉलेज में अपना पढ़ाते रहते होंगे। तो इस प्रकार का बयान देके कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ही पार्टी को और अपने ही महागठबंधन को उन्होंने दो राह पे खड़ा कर दिया है। आपने एक मौका दे दिया है बीजेपी को, बीजेपी इसी मौका के तलाश में थी, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक दो दिन नहीं, ये लोकसभा चुनाव तक चलेगा। लोकसभा चुनाव में इस चीज को भुनाया जाएगा कि इनके जो शिक्षा मंत्री हैं, कोई एरो गैरो विधायक नहीं दिया है, गोपाल मंडल ऐसे विधायक नहीं दिया है। तो जेडीयू में तो ऐसे भी विधायक हैं, पूर्व विधायक गोपाल मंडल, जो कुर्ता खोल के बार बालाओं के साथ नाचने लगते हैं। ये बिहार के शिक्षा मंत्री, वो भी अपने आप को जो नाम के आगे प्रोफेसर लगाते हैं, उन्होंने बयान दिया है। क्या जरूरत है ऐसे ऐसे बयानों का? ऐसे आप ऐसे बयान दे रहे हैं जो बीजेपी को सूट करता है। अब बीजेपी इसको बिल्कुल ये कह रही है कि जो हमारे आराध्य है रामचरितमानस, जो आराध्य किताब है, जिस जिस कमरे में रामचरितमानस होता है, ये बात बिल्कुल सही है, जिस कमरे में रामचरितमानस होता है, हम लोग चप्पल खोल के, जूते खोल के जाते हैं उस रामचरितमानस के लिए। और मैं समी अहमद जी के बात से सहमत नहीं हूँ। लास्ट में उन्होंने जो कहा है, 3 किताब को कोट किया है, सिर्फ लाइन को कोट शुरू में किया, लेकिन जब उन्होंने लास्ट में बयान दिया, आपने ही चलाया है, मैं आप ही के चैनल पे उनका पूरा बयान देखा है, और लास्ट में तीनों किताब का नाम लेते हैं। तो कहीं ना कहीं, हाँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब जब इनसे जरूर जवाब मांगना चाहिए। और जितने भी, मैं अभी आपके चैनल पे आने से पहले 2-3 चैनल पे डिबेट पे था, चाहे जेडीयू के प्रवक्ता हो या आरजेडी के प्रवक्ता हो, किसी भी ने इनके बयान को बैक नहीं किया है और इनके बयान को व्यक्तिगत बताया है। और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में इनको माफी मांगना होगा, नहीं तो पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि मेरा मानना है, हालांकि बीजेपी इसको नैरेटिव बनाती है, कोई भी पार्टी, जो पार्टी का मुखिया होगा या पार्टी के जो रणनीतिकार होंगे, इस चीज को ओन नहीं करेंगे। क्योंकि क्या आरजेडी को सिर्फ मुसलमान को वोट मिलता है, या जेडीयू को सिर्फ मुसलमानों का वोट मिलता है? क्या हिंदुओं का वोट नहीं मिलता है? अब कोई भी पार्टी इसको कैसे बैक करेगी? बैक करेगी तो उसका राजनीतिक नुकसान होगा, तब जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति चरम पे है। और ये फार्मूला टेस्टेड फार्मूला है। बीजेपी आज देखिए फर्श से अर्श तक पहुंच गई, 17-18 राज्यों में है, केंद्र में सरकार है। अब तब आप एक तरफ नीतीश कुमार मंडल की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, वो जातीय जनगणना करा के एक माहौल बना रहे हैं, और आपके एक इंपॉर्टेंट मंत्री इस प्रकार के बयान देंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने, जो कहावत है कि पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार रहे हैं। अब देखिएगा, ये बड़ा जो जेडीयू और नीतीश को खासकर, मैं जेडीयू प्रवक्ता को देखा हूँ, बेचारे किंग कर्तव्य विमूढ़ थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और निश्चित ही नीतीश, आरजेडी से ज्यादा नीतीश कुमार पे हमला होगा, क्योंकि सीएम वो है और मंत्री को सैक करने की जिम्मेवारी उनकी है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे बयान, सुधाकर सिंह जो बयान दे रहे हैं, यदि आज के बयान से भी हटकर देखें, सुधाकर सिंह बयान दे रहे हैं, तो तेजस्वी यादव कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इससे आपकी पोजीशन कमजोर हो रही है। हालांकि सुधाकर सिंह का राष्ट्रीय बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत मतलब नहीं है, लेकिन इनके बयान को तो एक प्रोपेगेंडा के तहत मुद्दा बनाया जा सकता है, या बनाया जा रहा है। बिल्कुल। आप देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार, देखिए आप नीतीश कुमार की लाख आलोचना कर लीजिए। मैंने एक चैनल पे कहा
कि 70+ कोई नेता बता दीजिए इस कड़ाके के ठंड में वो डिस्ट्रिक्ट वाइज गांव गांव घूम रहा है, चाहे उसका मोटिव राजनीतिक नहीं हो, लेकिन ये 75 साल का मुख्यमंत्री गांव गांव इस कड़ाके के ठंड में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? वो सीएम हाउस से निकला है कि नहीं निकला है? और उस नैरेटिव को आपके ही नेता कमजोर कर रहे हैं। और आज फिर उन्होंने मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा, तो वो हम जो अभी हम कह रहा था, इशारा में मेरा माइक ऑफ था, लठ गाड़ देना कि आपकी बात तो सही है लेकिन लठ गाड़ेंगे यही। अब जिस समाज से आते हैं उनके लिए भी एक चरितार्थ कहावत है कि आप सही कह रहे हैं लेकिन लठ गाड़ेंगे यही हम। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को रिस्पॉन्ड करना होगा, नीतीश कुमार को रिस्पॉन्ड करना होगा, और आनंद वर्धन जी के बात से सहमत हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए। और इसमें नीतीश कुमार की भी कमी है कि आप गठबंधन में सरकार बना रहे हैं, 7 पार्टियों का गठबंधन है, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, कोई आ जाके कुछ भी बयान दे देता है और राजनीतिक नुकसान आपको पार्टी को उठाना पड़ता है। तो ऐसे बयानों से मेरे हिसाब से बचना चाहिए। लेकिन ऐसे नमूने, मैं बहुत सॉरी मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐसे नमूने हर पार्टी में है। मैंने पूछा, प्रेम शुक्ला मेरे साथ थे, नरेश अग्रवाल ने जो भगवान राम विष्णु के लिए कहा था, आप माफी मांगेंगे क्या? जब अन्य धर्म के लिए हमारे मुसलमान भाइयों को जब गाली दिया जाता है तो उसके लिए बीजेपी कभी माफी मांगती है क्या? जब ईसाइयों को गाली दिया जाता है तो माफी मांगती है बीजेपी के क्या? हिंदुस्तान एक गुलिस्तान है जहां सभी फूलों का महत्व है। ऋषि मिश्रा जी, आप तो दिन भर टीवी चैनलों पर अक्सर रहते हैं, क्या आपको लग रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग तरह के बयान देने के लिए बड़े मुफीद लोगों को, अलग अलग लोगों को फिट किया है, विपक्ष को भी इस प्रकार बयान देने के लिए अलग अलग लोगों को फिट करना होगा कि कहाँ कौन से लोग बयान देंगे तो मुद्दा नहीं बनेगा? ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को क्या क्या नहीं कर दिया खड़गे साहब ने, लेकिन बीजेपी के एक प्रवक्ता की हिम्मत नहीं हो कि खड़गे साहब के को लेकर के उनके ऊपर कोई प्रतिकूल टिप्पणी कर सके, क्योंकि वो समाज के उस तबके से आते थे जिस टिप्पणी का बहुत बुरा असर पड़ सकता है। फिर चंद्रशेखर जैसे लोगों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है जेडीयू और आरजेडी में खासकर? देखिए, चंद्रशेखर साहब आज पहली बार बयान नहीं दिए हैं। 24 दिसंबर को भी इस प्रकार का उन्होंने बयान दिया था। 24 दिसंबर का हालांकि वो मीडिया में उतना जगह नहीं मिल पाया, आप पता नहीं अब क्यों नहीं पाया, लेकिन 24 दिसंबर को भी उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्होंने बयान दिया था कि जो जितने भी हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उसमें 85% आबादी मतलब जो है, मतलब उनका कहने का अर्थ था जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको गाली देने का काम उसमें किया गया है। देखिए, वो नैरेटिव खुद एक बनाना चाह रहे थे जो एक मंडल वर्सेस मंडल का, लेकिन उन्होंने उसमें एक रामचरितमानस का यदि वो नाम नहीं लेते तो उनका नैरेटिव सही था। मैं ये तो नहीं मानता हूँ पॉलिटिकली आते हैं तो नैरेटिव यदि रामचरितमानस और भगवान राम को यदि वो माइनस करके चलते, रामचरितमानस को उसमें कोट नहीं करते, तो उनके नैरेटिव ठीक था, मंडल वर्सेस मंडल। और अभी जो आगे की जो रूपरेखा है खासकर बिहार की राजनीति का, तो मुझे लगता है उसमें वो फिट बैठता, लेकिन उनसे गलती हो गई कि उन्होंने रामचरितमानस को भी ऐड कर दिया। हालांकि अभी आधा घंटा पहले का एक जो खबर मैं भी देख रहा हूँ, मेरे सामने चल रहा है, उसमें उन्होंने थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश किया है कि भगवान राम और रामचरितमानस में अंतर है। ये चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है उनका बयान है। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि मैं आनंद वर्धन जी, संयम जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यदि कोई दलित जैसे जीतन राम जैसे कोई नेता बयान देते, उतना जो है उतना विवाद नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, जीतन राम जी जिस समुदाय से आते हैं उन्होंने जो पीड़ा झेला, आज भी देख लीजिए, आज भी फॉरवर्ड के घर पे आप कोई भी दलित आता है तो वो अपने, ये हकीकत है कि अपने बर्तन में पानी नहीं पिलाते हैं, दुर्भाग्यवश पी लिया तो उस बर्तन को साइड में रख दिया जाता है। तो ये तो सामाजिक कुरीतियां तो है ही, आज भी है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, लेकिन उन्होंने जो उसमें धर्म का एंगल जोड़ दिया, उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से मुझे लगता है कि नुकसान है। संयम जी कह रहे थे कि देखिए, चंद्रशेखर जी पॉलिटिशियन है और इसी माहौल में उनको राजनीति करनी है। वो चुनावी लड़ाई लड़के आते हैं, पप्पू यादव से धाकर लोगों को आ रहा है, तो नो डाउट अपने क्षेत्र में पॉपुलर होंगे, लेकिन ऐसे बयानों से कहीं ना कहीं पार्टी और उनके जो नेता हैं या गठबंधन है उनके विरुद्ध एक गलत नैरेटिव बनाया जाएगा। और इस नैरेटिव में हालांकि खासकर बिहार में बीजेपी अब तक सफल नहीं रही है। आपको याद होगा, आप देखिए 2015 में अमित शाह जी ने क्या कहा था, शमशान वर्सेस कब्रिस्तान की लड़ाई है, क्या क्या दिवाली रमजान क्या क्या उन्होंने बकरी गाय क्या क्या सब गाय जानवर तक को ले आया था।
जी ये कोई सवाल कोई पत्रकार करेगा? या हिम्मत है मिनिस्ट्री में कि देश के गृह मंत्री का कहते हैं कि शमशान वर्सेस कब्रिस्तान की लड़ाई है, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अभी गुजरात चुनाव में माननीय गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया कि एक समुदाय को टारगेट करते हुए ठीक कर दिया गया, तो ऐसे बयान से, क्योंकि देखिए ऐसे बयान बीजेपी को सूट करता है, उससे कहीं ना कहीं उनके जो कैडर हैं, उनके जो वोट बैंक के चार्ज अप होते हैं। और मैं एक बात बताऊं, ये तावा, हम लोग जो तावा जो रोटी बनाते हैं ना, तो तावा ज्यादा गर्म होने पर रोटी जल जाती है तो नुकसान होता है। ये तावा कम आंच पे गर्म हमेशा रखना चाहते हैं ताकि माहौल बना रहे। एक तरफ प्रधानमंत्री कभी कभी बीच में देखिएगा कि कभी कभी मस्जिद चले जाएंगे या कभी जो विदेश दौरे पे जाते हैं तो इस प्रकार के आपको माहौल देखने को मिलेगा। कभी कभी वो नारा भी दे देते हैं, सबका साथ सबका विकास, क्या क्या आगे जोड़ देते हैं। लेकिन जो मेन इनका जो है, वाजपेयी जी के भी टाइम में था, एक 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 था कि एक सॉफ्ट चेहरा है, एक हार्ड चेहरा है। भाई कोई सॉफ्ट हार्ड नहीं होता है, इन पार्टी की रणनीति होती है, कोई सॉफ्ट हार्ड होता नहीं है। ये वाजपेयी जी सॉफ्ट हो गए, ये आडवाणी हार्ड हो गया, ये आयरन हो गया, ये स्टील हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, पार्टी की रणनीति होती है। और देखिए आज भी वही है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो कुछ बीच में बोल देते हैं सबका साथ सबका विकास, वो बेचारे कंट्रोल करते हैं अपने आप को। हालांकि उनकी भी भावना होती होगी बोलने का कुछ, लेकिन पद की भी गरिमा होती है। लेकिन अमित शाह तो मानते नहीं, अन्य मंत्री मानते नहीं, तो ये उनको सूट करता है। लेकिन चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया है उसमें यदि मेरे हिसाब से, जहां तक मैं समझता हूँ, रामचरितमानस को यदि वो मतलब ये धर्म का एंगल हटा देते, बंच ऑफ थॉट्स को जोड़ के वो बयान देते, तो एक बड़ा अच्छा नैरेटिव होता। और चंद्रशेखर जी जो जिस मधेपुरा की राजनीति करते हैं उसमें उनको वो सूट करता। आज भी लोग मानते हैं पिछड़े जाति ओबीसी, आज जो आज जनजाति जनगणना हो रहा है आपसे जी, उससे ओबीसी वर्ग में एक प्रकार का, एक खासकर नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए एक अच्छा मैसेज जा रहा है। उनको लग रहा है कि कोई ऐसा नेता तो है जो हमारे लिए बात करता है। तो ये नैरेटिव को कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी जो है, हालांकि धर्म ऐसा चीज है कि आप कितना भी आप कर लीजिए, यदि उस पर आप आइएगा तो कहीं ना कहीं बहुत से लोग बिदक जाते हैं। तो इस बात का ख्याल चंद्रशेखर जी को रखना चाहिए बयान देने से पहले। और इसका मैं समझता हूँ यदि बीजेपी इसको इस्तेमाल जरूर करेगी, और यदि चंद्रशेखर जी देर सवेर माफी नहीं मांगते हैं तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में माकर उठाना पड़ेगा।